करियर आज की डेट में इतने ज्यादा है कि बच्चों को ये कंफ्यूजन रहता है कि हम क्या सेलेक्ट करें क्या नहीं करें। As per World Economic Forum, by 2027, more than 50% of the skills which are existing now, एक पर्सन के करियर में सबसे बड़ा डिसीजन मेकिंग होता है 10th के बाद 11th में कौन से सब्जेक्ट्स लेना। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द हिना जैन पॉडकास्ट। बचपन में एक सवाल आपसे भी पूछा गया होगा कि जब आप बड़े होंगे तो क्या बनना चाहेंगे, और आपने जवाब दिया होगा पायलट, इंजीनियर या डॉक्टर। जब हम बहुत छोटे थे तब हमारे पास करियर्स बहुत लिमिटेड थे, लेकिन जैसे जैसे ये जनरेशन्स बढ़ती गई, जैसे जैसे ये जमाने बढ़ते गए, वैसे वैसे ये करियर कुछ वास्ट होता गया। और आज की डेट में आज के स्टूडेंट्स को बहुत दिक्कत होती है करियर सेलेक्ट करने में। और उसी के रिगार्डिंग आज हमारे साथ जुड़े हैं एक ऐसे गेस्ट जिन्होंने एनआईटी सूरत से अपना इंजीनियरिंग कंप्लीट किया है, एंड ही इज द एलुमनाई ऑफ आईआईएम अहमदाबाद, जिनको इंजीनियरिंग की थर्ड ईयर में जाकर के समझ आया कि दिस इज नॉट हिज कप ऑफ टी, और उन्होंने अपना करियर चेंज करने के बारे में सोचा और एमबीए की लाइन को चूज किया और अपनी खुद की एक कंपनी खड़ी करी। राइट नाउ ही इज इन हॉस्पिटलिटी एंड इवेंट मैनेजमेंट। अब उन्होंने अपना एक नया वेंचर स्टार्ट किया है जो कि एजुकेशन से रिलेटेड है। आइए जानते हैं और मिलते हैं उनसे। ही इज मिस्टर अरविंद जैन। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी, हिना जैन। इट्स एन ऑनर टू बी हियर। और ऐसे समय में जब आप नहीं मानोगे, मार्केट में 850 प्लस करियर ऑप्शंस अवेलेबल है और बच्चे इतने कंफ्यूज्ड हैं और वह वही लिमिटेड 5-6 करियर्स को सिलेक्ट करते हैं, तो इट्स अ चांस टू एनलाइटन देम, टू शेयर देम द स्टोरी, हाउ दे कैन डिफरेंशिएट, हाउ कैन दे बिकम अ स्पेशल इन देयर ओन फील्ड। ये एक अपॉर्चुनिटी है उन सब के साथ ये शेयर करने के लिए कि आप सिर्फ लिमिटेड उन 4 चीजों में या 5 चीजों में ना रहें, आप एक्सप्लोर करें खुद को। सो नॉर्मली जितना मैं जानती हूँ अरविंद जी, करियर आज की डेट में इतने ज्यादा है कि बच्चों को ये कंफ्यूजन रहता है कि हम क्या सेलेक्ट करें क्या नहीं करें। तो ऐसे में एक करियर काउंसलिंग का नीड बढ़ जाता है, राइट? तो मैं आपसे भी ये जानना चाहूंगी कि व्हाट इज दैट एक्चुअली करियर काउंसलिंग, और इसका आज के मार्केट में कितना नीड है और कितना इंपॉर्टेंस है। सी, करियर काउंसलिंग आई वुड से इट्स नॉट अ सिंगल इवेंट। मतलब ये एक प्रोसेस है। इट्स अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस विच स्टार्ट्स विथ डिस्कवरिंग योरसेल्फ। मतलब सबसे पहला स्टार्ट होता है आप खुद के बारे में समझें, जहाँ पे आप खुद को इन्वॉल्व, खुद को इंटरनली एनालाइज करें। वहाँ से स्टार्ट होने के बाद आप हैंड होल्डिंग करते हैं आपके किसी गुरु के साथ। वो आपको एक सही कॉलेज की डायरेक्शन में लेकर जाता है या फिर आपको सर्टिफिकेट डिग्री कोर्सेज की तरफ लेके जाता है। वो करने के बाद उसके अलाइंड होके आपको स्किल्स डेवलप करते हैं और उसके बाद में आपकी एनरिचमेंट आती है, जब हम कहते हैं कि आपको एक परफेक्ट जॉब मिलेगा या फिर आपको एक परफेक्ट बिजनेस स्टार्ट करने का आइडिया मिलेगा। सो इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस, इट्स नेवर एंडिंग प्रोसेस वेयर यू लर्न ऑन ईच एंड एवरी डे एट ईच एंड एवरी माइलस्टोन। सर, जैसे कि हम लोगों ने देखा अरविंद जी की ये करियर काउंसलिंग का जो नीड है आज की डेट में बहुत ज्यादा है, ठीक है? तो एक क्वेश्चन जो बहुत बार हमारे दिमाग में भी, जब हम छोटे थे तब हमारे दिमाग में था, और आज के स्टूडेंट्स के दिमाग में भी ये सवाल है कि आज की डेट में स्टूडेंट को कोई भी करियर चूज करने में कौन कौन से चैलेंजेस हैं जो उनको फेस करने पड़ते हैं। सी, टू पुट इट इन सम टर्म्स, मतलब जो चैलेंजेस हम देखते हैं वो चैलेंजेस हम कैटेगराइज कर सकते हैं मल्टीपल लेवल में। 4 लेवल आई वुड से जो ब्रॉडली निकल कर आते हैं। सबसे पहला जो आ जाता है, जो काफ़ी रिसेंट है, मतलब जो सोशल मीडिया के साथ में मैं कनेक्ट करना चाहूँगा। सोशल मीडिया ने कुछ करियर्स को इतना ज़्यादा ग्लैमराइज कर दिया है कि लेट्स से अ ब्लॉगर करियर, अ करियर इन अ ब्लॉगिंग, एवरीबडी, और अ कंटेंट क्रिएशन, एवरीबडी वांट्स टू क्रिएट अ कंटेंट। तो अब वो करियर एक्चुअल में क्या आपके लिए बना है, नहीं बना, दैट इज अ थिंग दैट यू शुड बी आस्किंग योरसेल्फ। सेकंड सबसे बड़ा चैलेंज आ जाता है, वो है पेरेंटल प्रेशर। मुझे एक आईएएस ऑफिसर बनना था, मैं नहीं बन पाया, मैं मेरे बच्चों को पुश करूंगा कि भाई तू आईएएस बन जा, ठीक है। मुझे क्रिकेटर बनना था, मैं नहीं बन पाया, तो अ फेल्ड ड्रीम ऑफ अ पेरेंट समवेयर जो नहीं बन सके वो अपने बच्चों पे थोपते हैं। सो पेरेंटल प्रेशर, 60% ऑफ द स्टूडेंट एंड अप सिलेक्टिंग अ करियर विच देयर पेरेंट्स वांटेड देम टू। थर्ड आ जाता है, मार्केट के अंदर चॉइसेस इतने ज्यादा हैं कि पीपल आर कंफ्यूज्ड। मोर देन 850 करियर्स आर देयर, हमारे प्लेटफॉर्म पे ही अवेलेबल है 850 प्लस करियर्स। लेकिन जब बच्चों को पूछा जाता है, 70% ऑफ देम नो ओनली 3 और 4 करियर्स। तो दैट इज द थर्ड चैलेंज, द इंफॉर्मेशन, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन। द लास्ट वन विच आई वुड से इज जो करियर ऑब्सोलीट होते जा रहे हैं। एज पर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, बाय 2027
more than 50% of the skills which are existing now will be obsolete. तो बच्चों को ये कंफ्यूजन होता है कि जब वो जॉब मार्केट में आएंगे तो आज जो सीखे हैं वो कितना रेलेवेंट रहेगा नहीं रहेगा. तो इन चीजों के कारण दे आर गेटिंग मोर एंड मोर कंफ्यूज एंड दीज आर द चैलेंजेस व्हिच आई फील एवरी किड इज फेसिंग राइट नाउ. अकॉर्डिंग टू यू, अगर इतने चैलेंजेस है यहाँ, ऐसी कोई टिप्स है जिसकी वजह से कोई स्टूडेंट अपने करियर को चूज कर पाए? See, I would again take you back to our platform which is द्रोणाचार्य. द्रोणाचार्य के अंदर हमने क्या किया है, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन के द्वारा ये बताया गया है कि अब अगर आप अपनी पर्सनालिटी, अपना इंटरेस्ट और अपने एप्टीट्यूड्स, जिसमें हमने जो फाउंडेशनल एप्टीट्यूड्स है न्यूमेरिकल, वर्बल और एब्स्ट्रैक्ट, इन एप्टीट्यूड को और इन 5 चीजों को यूज करके अगर आप किसी के करियर रिकमेंडेशन देते हैं तो उस पर्सन को उस करियर को लाइक करने का प्रोबेबिलिटी 3 टाइम्स बढ़ जाता है. तो हमने उसी चीज को हमारे सिस्टम के अंदर डेवलप किया है और ये जो चीजें हमने ली हैं, वंस अगेन इंटरेस्ट, पर्सनालिटी और एप्टीट्यूड्स जो हमने सिलेक्ट किए हैं, ये सारे इंडियन सिस्टम के हिसाब से. यू विल सी मेनी ऑफ द प्लेयर्स आउट देयर जो भी मार्केट के अंदर अवेलेबल, आई वुड नॉट नो नेम देम, उनके जो सिस्टम है, उनका जो डिजाइन है वो ऐसे बनाया गया है जो अमेरिकन सिस्टम को इंडियनाइज किया गया है. What we did is कि हमने इंडियन सिस्टम के ऊपर पूरा डेवलप किया है एंड वी हैव डन द टेस्टिंग फॉर मोर देन 350 स्टूडेंट्स, जिसमें 93% ऑफ द सेटिस्फैक्शन रेट आया है कि उन्होंने, हमने जो बताया वो कहीं ना कहीं उनके हिडन दिमाग में था और उन चीज़ों के साथ में उन्होंने रिलेट किया. सो दिस इज समथिंग दैट वी हैव डेवलप्ड और उसके ऊपर से पीपल आर एबल टू फाइंड द करियर विच दे थिंक इज द परफेक्ट. जहां तक मैं समझ पाई हूँ अरविंद जी, हमारे टाइम में शायद एक लिमिट था करियर्स को चूज करने के लिए, फिर जैसे जैसे जनरेशन आगे गया वैसे वैसे करियर्स की ऑप्शंस बढ़ते गए. अब मैं जानना चाहूंगी कि अब मैं अपने बच्चों के लिए और शायद आगे आने वाली जनरेशन के लिए भी ये जानना बहुत जरूरी है कि आगे के फ्यूचर के करियर्स क्या हो सकते हैं. See, to answer your question, I'll take you back, let's say 1 or 2 decades. आपको याद होगा हमारे दादाजी के समय पे जब उनको कुछ बीमारी होती थी तो वो जाते थे किसी भी मतलब डॉक्टर के पास, वो एक MBBS होता था, ठीक है, उससे ज्यादा उसका डेजिग्नेशन या उसका ज्यादा एजुकेशन क्वालिफिकेशन होता नहीं था. मूविंग टू योर पेरेंट्स और माय पेरेंट्स, वो अभी ऐसे जनरेशन में आए हैं, उन जो डॉक्टर थे उस समय में वो सारे MD थे या MS थे. अभी हम देखने जाएंगे तो सिर्फ MBBS या MD सफिशिएंट नहीं है. तो मतलब पहले डॉक्टर था जो जनरल फिजिशियन था, वो बढ़ के बना स्पेशलाइज्ड और अब आ चुका है टाइम सुपर स्पेशलाइज्ड का. टू पुट इट अनदर पर्सपेक्टिव, जो IPL का टाइम चल रहा है तो उसका एक एग्जांपल लेते हैं. पहले ऐसा होता था, एक बैट्समैन होता था और एक बॉलर होता था और एक विकेट कीपर होता था. अब ऐसा हो चुका, ओपनिंग बैट्समैन जो पहले के 5 ओवर खेलेगा, मिडल ऑर्डर बैट्समैन जो पुरानी बॉल के साथ खेल सकता है, फिनिशर जो लास्ट के 5 ओवर खेलेगा. भले ही गेम पहले 60 ओवर का गेम आज 20 ओवर का हो चुका हो, जो स्पेशलाइजेशन है बॉलिंग के अंदर भी, जो स्पेशलाइजेशन है वो काफी बढ़ चुका है. सेम वे AI के कारण मार्केट के अंदर जो पुराने जॉब्स है, जो काफी टीडियस जॉब्स है, एक बुक कीपिंग का जॉब का एग्जांपल लेते हैं. बुक कीपिंग एक बहुत बड़ा प्रोफेशन हुआ करता था, लेकिन AI ने उस बुक कीपिंग को कंप्लीटली रिप्लेस कर दिया है. तो सेम वे मार्केट के अंदर बहुत सारे, वंस अगेन आई कोट वन ऑफ द नंबर्स, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा ये कहा गया है कि इंडिया, वर्ल्ड के अंदर इन नेक्स्ट 3 years 75 मिलियन जॉब्स चली जाएंगी. नाउ 75 मिलियन जॉब चली जाएगी तो क्या उसके सारे जगह पे सारे रोबोट्स आ जाएंगे? नहीं. इट विल क्रिएट 85 मिलियन न्यू जॉब्स. वो न्यू जॉब कौन सी होंगी? जैसे प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, कभी सुना नहीं, देखा नहीं. आज के टाइम में प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग काफी ज्यादा आ रहा है. स्पेस टूरिज्म के ऊपर, तो स्पेस टूरिज्म क्या होता है आप सबको पता है. एलोन मस्क अपनी कंपनी बना रहा है X, जिसके अंदर ह्यूमन को भेजना चाहता है स्पेस के अंदर. सो दैट्स अनदर फील्ड. सस्टेनेबिलिटी के ऊपर काफी बातें चल रही है. रिसेंट एग्जांपल है हैदराबाद के अंदर जो बहुत बड़ा लैंड को, बहुत बड़े फॉरेस्ट को वाइप आउट किया जा रहा था, उसको रोका जा रहा है. तो सस्टेनेबिलिटी के ऊपर बातें आ रही हैं. तो दीज आर द करियर ट्रेंड्स, AI के ऊपर, स्पेस के ऊपर और सस्टेनेबिलिटी, एनवायरमेंटल के ऊपर. दीज आर द ट्रेंड्स विच आर अपकमिंग इन नेक्स्ट कपल ऑफ डेकेड्स. थैंक यू सो मच. अब जैसा कि आप बता रहे हैं कि आपने एक द्रोणाचार्य को डिजाइन किया, मैं पर्सनली जानना चाहूंगी कि ये जो द्रोणाचार्य वाला आइडिया है जिसमें आप करियर गाइडेंस लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं, स्टूडेंट्स को आप ये चीज दे रहे हैं कि वो आप किस तरीके से आप अपनी लाइफ में सिक्योर फील कर सकते हैं, आप 100% प्रिसाइजली आप अपने करियर को चूज कर पाए. तो मैं ये सच में जानना चाहूंगी कि ये जो द्रोणाचार्य बनाने का जो ख्याल आपके दिमाग में आया वो कैसे आया और कौन सा इंस्पिरेशन था आपका जिसकी वजह से आपने इस तरह के अपना हॉस्पिटलिटी एंड इवेंट मैनेजमेंट को मूव करके, उसके साथ साथ अपनी हॉस्पिटलिटी एंड इवेंट मैनेजमेंट के साथ साथ आपने इस डायरेक्शन को चूज किया?
कुछ चीज़ें हैं जो इन चीज़ों को इंस्पायर कर पाती है. जैसे एक वन ऑफ द ग्रेट पार्ट विच आई विल से इज द ग्रेट इंडियन स्टोरी विच इज़ अनफोल्डिंग राइट नाउ. तो ग्रेट इंडियन स्टोरी अनफोल्ड्स का मीनिंग क्या है कि अब जो इंडिया का मिडिल क्लास है, जो अब धीरे धीरे अपर मिडिल क्लास में या फिर ऊपर स्ट्राटा में मूव कर रहा है, एजुकेशन इज द बिगेस्ट इनेबलर जो पॉवर्टी को सबसे इजीली रिमूव कर सकता है. अगर आप चाहते हैं कि भाई आपके यहाँ पे इंडिया के अंदर अगर आप देखेंगे आपके घर पे मेड आते हैं या फिर ऑटो चलाने वाला है या फिर पानी पूरी बेचने वाला है, जो भी है, उनके बच्चों को वो चाहते हैं कि अच्छे से अच्छा एजुकेशन मिले. उन्होंने हो सकता है 5वीं फेल हो, 10वीं फेल हो, 12वीं फेल हो, लेकिन वो चाहते हैं कि उनके बच्चे, उनकी फैमिली, जो लाइफ उन्होंने जी है, जो सपनों को कॉम्प्रोमाइज उन्होंने किया है, उनके बच्चे ना करें. नाउ दे आर सीकिंग फॉर गाइडेंस. उनको चाहिए कि वो कहाँ से पढ़ाई करें. देखिए, एक और बार हम अगर देखने जाएंगे तो जो टियर 1 मेट्रो टाउन्स हैं, उनके बच्चे दे कैन टेक केयर ऑफ देमसेल्व्स. या फिर अदर, टू पुट इट इन अदर वर्ड्स, जो टॉप 1% जनता है, अगर हम बेलगाम में देखने जाएंगे तो टॉप 1% या 5% जो जनता है वो पहले से फूड हुआ है. उनको पता है वो IITs, NITs, IIMs निकाल लेंगे. मेन जो जनता जो सबसे ज्यादा कंफ्यूज है और इंडिया को जो लेवरेज मिलेगा वो है मिडल या लोअर मिडिल क्लास. और उन लोगों को अगर अच्छा डायरेक्शन मिले और उनको अगर एक अच्छा पाथ मिले तो इट कैन डू वंडर्स फॉर द कंट्री एंड समवेयर वी कैन कंट्रीब्यूट टू द कंट्री बाय प्रोवाइडिंग देम द राइट करियर पाथ. सो दैट्स द की इंस्पिरेशन आई हैड टू. तो आप किस तरीके से द्रोणाचार्य के थ्रू लोगों को गाइडेंस देने वाले हैं? जैसे कि आपने बताया 3 पैरामीटर्स यहाँ पर है, जैसे इंटरेस्ट हो गया, पर्सनालिटी हो गया, एंड द थर्ड वन इज एप्टीट्यूड. यस, एप्टीट्यूड. सो ये जो 3 पैरामीटर्स है, इनको यूज करके आप मतलब करियर्स का गाइडेंस आप जो बच्चों को देने वाले वो कितना प्रिसाइज है और कितना मतलब ये स्टूडेंट जो है वो उसको चूज करके, अगर मान लीजिए कि कल के दिन वो अपने सब्जेक्ट सेलेक्ट करें उसके बेसिस पर, और सब्जेक्ट सेलेक्ट करने के बाद अगर उन्हें बाद में जाकर के ऐसा लगता है कि नहीं मुझे अब इंटरेस्ट नहीं रहा इसमें, क्योंकि बहुत, मैंने आपको बताया ना कि इतना कंफ्यूजन है चारों तरफ. आपने जो फैक्टर्स बताए, जो चैलेंजेस बताए, ये खत्म नहीं होने वाले. आई थिंक सो कि ये चैलेंजेस और ज्यादा बढ़ेंगे. तो चैलेंजेस की बढ़ने की वजह से शायद एक स्टूडेंट और ज्यादा कंफ्यूज हो जाए. सो आप किस तरीके से उसे प्रोटेक्ट कर पाएंगे? जैसे मैंने बताया कि ये कंटिन्यूअस इवोल्यूशन होता है इसके अंदर. जैसे पर्सन ने पहले एग्जाम दिया, साइकोमेट्रिक असेसमेंट जो है वो एक रिफ्लेक्शन होता है, कहीं ना कहीं मिरर रिफ्लेक्शन है उसका, उसकी पर्सनालिटी का, उसके इंटरेस्ट का. लेकिन इट कैन नॉट बी ट्रू ऑलवेज. इट कैन नॉट बी ट्रू क्योंकि जिस सर्कमस्टांसेस में उसने एग्जाम दिए हैं, जिस पैरामीटर्स को देख के उसने दिया है. देखिए, हमने क्या किया है कि क्वेश्चन इस तरह से फ्रेम किए ताकि बंदे को या बंदी को रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ वो कनेक्ट करे और उस हिसाब से वो आंसर देने जाए. वो उसको खुद को उस पोजीशन पे प्लेस करे और उसके हिसाब से आंसर दे. लेकिन फिर भी आई कैन नॉट गारंटी कि आपका 100% ट्रू रिजल्ट देगा. इवन दो वी हैड अ ग्रेट सक्सेस रेट, बट स्टिल assuming it will not be able to. तो ऐसे केसेस के अंदर हमारा आ जाता है सेकेंड स्टेज, जहाँ पे आते हैं हम काउंसलिंग पे. काउंसलिंग के अंदर ऐसा होता है कि आपके साथ काउंसलर, हमारे पास एक काउंसलर का बहुत बड़ा सा नेटवर्क है. वी आर अ प्लेटफॉर्म वेयर अ स्टूडेंट कम्स, जो एक काउंसलर के साथ कनेक्ट होता है. वो काउंसलर के साथ में उसका 1-to-1 इंटरेक्शन होता है. उसके ऊपर से हमने एक और जो प्लान बनाया है वो आ जाता है उसका पीरियोडिक इवोल्यूशन करने का. Every 6 months and every year we will have a periodic evolution of a person. जो उसने करियर पाथ सिलेक्ट किया था, क्या वो सही है, क्या उसमें उसको मजा आ रहा है, नहीं आ रहा है. और इन चीजों को और एनालाइज करने के लिए हमने करियर लाइब्रेरी बनाया है. करियर लाइब्रेरी बहुत ही इन डेप्थ कंटेंट है. जो करियर लाइब्रेरी के अंदर क्या डाला है, जैसे मान लीजिए हमें आई वांट टू बिकम अ डिजिटल मार्केटियर. तो अगर मेरे को डिजिटल मार्केटियर बनना है तो व्हाट आर द काइंड ऑफ कंटेंट आई वुड लाइक टू सी. यूट्यूब चैनल डाल दिए उनको, वो यूट्यूब चैनल पे जाएंगे, उनको फॉलो करेंगे. उनको ऐसे वेब सीरीज दे दिए, जो ऑनलाइन वेब सीरीज आते हैं आजकल सबके पास, नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार और सब है, उन पे जाके वो वेब सीरीज देख सकते हैं. ऐसी मूवीज डाली, ऐसे मैगजीन्स डाली. जब कोई भी पर्सन उन चीज़ों को फॉलो करेगा, उन टाइप की मूवीज को देखेगा, उन टाइप की मैगजीन्स को देखेगा, उन टाइप की बुक्स को रीड करेगा, ऐसे ऑथर्स को फॉलो करेगा, तो उसको पता चलेगा कि सच में उसको मजा आ रहा है या नहीं आ रहा. वो करने पे उसको रियलाइज भी हो सकता है कि नहीं, दिस इज नॉट व्हाट आई वांटेड, या यस दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई वांटेड. अगर उसको वहां पे इंटरेस्ट क्लिक कर रहा है, ही विल डेवलप इनटू अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग करियर ड्रिवन गाय, जो इनर मोटिवेशन के साथ चलेगा. और अगर ऐसा नहीं है तो फिर ही कैन रीअलाइन हिमसेल्फ
वो वापस नेविगेट करने के लिए हमारे काउंसलर के पास आएगा एंड वी विल उसकी यॉट को वापस एक सही डायरेक्शन देने का ट्राई करेंगे. सो दैट्स द सेकेंड स्टेज. थर्ड स्टेज आ जाता है एंट्रेंस एग्जाम प्रिपरेशन एंड कॉलेज सिलेक्शन. यू विल बी शॉक्ड टू नो इंडिया के अंदर मोर देन 65,000 कॉलेजेस हैं. नाउ अ स्टूडेंट ऑफ अ 17 ईयर ओल्ड, उसको उन 65,000 कॉलेजेस में से किसी कॉलेज को सिलेक्ट करना है. उसके पेरेंट्स की हार्ड अर्न्ड मनी वहां पर इन्वेस्ट करना है. इट बिकम्स अ वेरी वेरी चैलेंजिंग. आज के समय में भी, आज हमारे इंडिया के अंदर भले ही हम एक मेट्रो टाउन में रहते हैं, बच्ची को, लड़की को पढ़ाई करने के लिए कहीं दूर भेजना बिकम्स अ चैलेंज. तो इन सब चैलेंजेस को ध्यान में रखते हुए हमने एक फ्रेमवर्क बनाया है, प्राइम फ्रेमवर्क कहते हैं हम, जिसके बेसिस पे हम उसको कॉलेज रिकमेंडेशन देते हैं. सो कॉलेज रिकमेंडेशन राइट फ्रॉम सिलेक्शन ऑफ अ करियर which is a psychometric assessment. Second stage is a counselor, a one-to-one session with a counselor. Third stage is a college selection. This is a 3-stage process which will take at least 1 or 2 year to complete. This is student कौन से stage में हमारे साथ जुड़ रहा है. That way we will be able to guide them, navigate them. Okay, so basically आप कौन सी स्टैंडर्ड के बच्चों से, ये आपका जो टेस्ट है वो कौन से स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए स्टार्ट होता है? सी, हमने इसको 2 सेगमेंट में डिवाइड किया है. ब्रॉड सेगमेंट स्टूडेंट्स के बेसिस पे देखा जाए तो 8, 9, 10 के जो स्टूडेंट होते हैं उनके लिए जो आ जाता है स्ट्रीम सिलेक्शन या सब्जेक्ट सिलेक्शन के ऊपर. एक पर्सन के करियर में सबसे बड़ा डिसीजन मेकिंग होता है 10th के बाद 11th में कौन से सब्जेक्ट्स लेना. साइंस, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज के अलावा भी उनमें कौन से सब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करना सबसे बड़ा क्रिटिकल डिसीजन आ जाता है. साथ साथ में उसी समय में उसको एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन भी करनी होती है. वो कौन से एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपेयर करेगा. इंडिया के अंदर 1700 से ज्यादा एंट्रेंस एग्जाम्स हैं. अब वो कौन से एग्जाम के लिए करे ना करे, उसका टाइम तो वही 24 घंटे है उसके पास. उस 24 घंटों में बोर्ड्स के प्रिपरेशन करें, एकेडमिक्स को फॉलो करें, एक्स्ट्रा करिकुलर डेवलप करें और साथ में एंट्रेंस एग्जाम को भी प्रिपेयर करें. तो इट बिकम्स अ वेरी चैलेंजिंग फॉर अ स्टूडेंट इन दैट एज. तो 8, 9, 10 में वी गाइड देम दैट वे. 11, 12 के अंदर इट बिकम्स मोर इन द कॉलेज सिलेक्शन प्लानिंग कि उसको उस करियर के अंदर कैसे आगे बढ़ना है. सो 2 स्टेज के अंदर हमने पूरे प्रोसेस को डिवाइड किया है. 8, 9, 10 के लिए एक सेगमेंट है, 11, 12 के लिए दूसरा सेगमेंट. थैंक यू सो मच. आपके, जहां तक मैं इस द्रोणाचार्य को समझ पाई हूँ, मेरे टाइम में जब मैं 10th स्टैंडर्ड में थी तब मुझे याद है मुझे किसी दूर के रिलेटिव से मिलवाया था जो कि साइंस मैथ्स की उन्होंने स्टडी करी और वो इंजीनियरिंग कर रहे थे. क्योंकि मेरे 80% से अबाउ थे, इसलिए मेरे मम्मी पापा या तो साइंस मैथ्स या साइंस बायो के बारे में सोच रहे थे. और उस टाइम पे ट्रेंड भी शायद कुछ ऐसा ही था, जितने ग्रेड्स आएंगे उसके हिसाब से, जितने परसेंटेज बने उसके हिसाब से आपका करियर चूज होता था. और सिर्फ 4 करियर होते थे हमारे, सिर्फ 4 स्ट्रीम्स होती थी, साइंस मैथ्स, साइंस बायो, कॉमर्स एंड आर्ट्स, दैट्स इट. लेकिन जिस तरीके से अब ये जनरेशन ग्रो कर रही है, जिस तरीके से ये ऑप्शंस इतने क्रिएट हो रहे हैं मार्केट में, उन ऑप्शंस के ऊपर हमें करियर को चूज करना इट्स वेरी वेरी टफ टास्क. इस टफ टास्क को आई होप सो कि आपका द्रोणाचार्य जो है वो काफी इजी बनाए. मेरे दिमाग में बहुत बार, मैं बहुत सारे लोगों से जब हम मिलते हैं ना, तो उस टाइम पे जैसे मैंने जॉब का कोई भी हायरिंग वाला मैंने एक पोस्ट किया है, ठीक है, कोई भी हायरिंग के लिए मैंने एड रन किया है. हायरिंग के लिए जो लोग मेरे पास आ रहे हैं, मैं देखती हूँ कि उन लोगों ने कुछ पिछले साल में 10 साल के उन्होंने जो जॉब में डाले, वो 10 साल के अंदर उन्होंने कम से कम 5 से 6 बार अपने करियर को चेंज किया है. इतनी बार जॉब को स्विच करने का रीजन क्या होता है? सी, दैट्स एग्जैक्टली आवर पॉइंट. मतलब एक क्या हो जाता है कि इनिशियल स्टेज के अंदर ये स्विच करने का सबसे बड़ा रीजन होता है इनर सेटिस्फेक्शन नहीं होता है. आपकी इंटरनल कॉलिंग क्या है वो आपको आइडिया नहीं आती. उसके कारण आप कई बार जॉब स्विच करते हैं या चेंज करते हैं. और ये ऐसा नहीं है, ये एग्जाम्पल प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स के अंदर भी होता है. आप नहीं मानोगे, इंडिया के अंदर द वर्स्ट कॉम्बिनेशन इज द बेस्ट कॉम्बिनेशन राइट नाउ, विच इज बीटेक प्लस MBA. आई एम सॉरी टू से बट आई एम ऑल्सो वन ऑफ देम. बीटेक और MBA दोनों कहीं पे भी ज्वाइन हो ही नहीं सकता. एंड टू पुट इट ऑन टॉप, उसके ऊपर चेरी ऑन द टॉप इज उसके बाद IAS प्रिपरेशन करना, सिविल सर्विसेज के एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करना. सो बीटेक ले लिया यानी आपने साइंस ले लिया, MBA किया यानी आपने कॉमर्स ले लिया. और जब आप सिविल सर्विसेज के लिए प्रिपेयर कर रहे थे, आप ह्यूमैनिटीज में जा रहे हो वापस. यही चीजें अगर आप बैक ट्रैक करते हैं, अगर आप पहले से 11th 12th में ह्यूमैनिटीज ले लेते हैं, तो शायद आप 21-22 साल की उम्र में एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है. और उस एज में अगर आप होते तो आप इंडिया के इतनी जो प्रीमियम सीट्स जो आपने यूज करी, जो इंडिया का IIMs और IITs का सीट्स यूज किया, वो शायद किसी और एक काबिल इंजीनियर को मिल सकता. और आपके जो 5 साल है वो शायद आप इन्वेस्ट कर पाते
एक कंट्री को डेवलप करने में। सो ये जो चैलेंजेस आते हैं, ये आता है आपका इनर कॉलिंग क्या है। उसको अगर पता होता, उनको अगर पता होता कि भाई आई वांट टू डू समथिंग फॉर द सोसाइटी, आई वांट टू कंट्रीब्यूट टू द सोसाइटी बाय बिकमिंग अ पार्ट ऑफ अ पॉलिसी मेकिंग, तो मैं पहले से ह्यूमैनिटीज लेता, वहां पे मैं पहले से इंडियन कल्चर के बारे में समझता, वहां पे पहले से ही मेरे को लक्ष्मीकांत पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ती। सो ये चीजें ऐसी होती हैं जो अगर आपको, और ये चीजें प्रीमियम के अलावा आपको हर जगह देखने को मिलेगी, और इतना समय और इतना टाइम जाता है एक राइट कॉलिंग को ढूंढने में, एक राइट जॉब को तलाश करने में। यस, थैंक यू सो मच अरविंद जी, आपसे ये जान करके काफी खुशी हुई और बहुत अच्छा लगा। और ये जो आपने फैक्ट्स एंड फिगर्स जो हमारे सामने रखे हैं, हम बिल्कुल इसके ऊपर थोड़ा सा गौर फरमाएंगे। और मैं चाहती हूँ अब कि आप हमारी ऑडियंस को एक अच्छा सा लास्ट एक मैसेज जरूर दें। See, career selection is a very very critical aspect of your life. Why I say that? क्योंकि आप अगर समझेंगे, आप एक लाइफ पार्टनर सिलेक्ट करते हैं तो उसके टाइम पे आप कंपेटिबिलिटी देखते हैं, आप उनके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, आप देखते हैं कि आपके इंटरेस्ट कैसे अलाइन हो रहे हैं, आप देखते हैं कि आपकी वैल्यूज कैसे अलाइन हो रही है। यही चीजें तो करियर है। जैसे आपको लाइफ पार्टनर सिलेक्ट करने के समय में आप आपके इंटरेस्ट मैच करने का ट्राई करते हो, आप अपनी वैल्यूज को मैच करने का ट्राई करते हो, वैसे ही करियर में भी आपको करना है। एज सिंपल एज दैट। फ्रेमवर्क वही है, फ्रेमवर्क में कोई अंतर नहीं है। फ्रेमवर्क जो यहाँ पे अप्लाई हो रहा है वही यहाँ पे भी अप्लाई हो रहा है। आप अगर उसको थोड़ा और डेप्थ में जाएंगे तो आप अपने लाइफ पार्टनर के साथ पूरे हफ्ते का हो सकता है 25 घंटा स्पेंड करेंगे, 30 घंटा स्पेंड करेंगे। On the other hand, you will spend at least 8 hours multiply by 5 days. 40 से 50 घंटे आप स्पेंड करते हैं आपके जॉब पे। So it is very very crucial to find the correct job. One of the key reason why India struggles in happiness index is people don't find their inner calling. ठीक है, आपको अर्नस्ट यंग जैसे केसेस नहीं चाहिए, आपको चाहिए कि आप जो काम कर रहे हैं उसके अंदर आप ज्यादा से ज्यादा एंजॉय करें। तो you should start asking yourself what do I like and what are my inner values. So once again I would repeat कि आपके लिए मोस्ट क्रिटिकल आ जाता है कि आपके इंटरेस्ट को आइडेंटिफाई करें, आपकी पर्सनालिटी को एनालाइज करें, और आपके एप्टीट्यूड जो मोस्ट क्रिटिकल फाउंडिंग स्टोन है उन पे ध्यान दें। सो वंस अगेन आई विल रिपीट 3 की पैरामीटर्स: पर्सनालिटी, इंटरेस्ट एंड एप्टीट्यूड्स। थैंक यू सो मच हमारे इस पॉडकास्ट को सुनने के लिए। अगर आप लोगों के दिमाग में भी कोई ऐसा सवाल है जो शायद आपकी एजुकेशन सिस्टम आपको नहीं दे पाई हो, जल्दी से हमें कमेंट में बताइए। हम पूरा ट्राई करेंगे उसी के रिगार्डिंग एक गेस्ट के साथ आपके सवालों के जवाब देने का। थैंक यू सो मच। आगे की पॉडकास्ट को सुनने के लिए जल्दी से YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन पर क्लिक करें। थैंक यू।